नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछला टाइम काफी इंपॉर्टेंट रहा। हालांकि पिछले काफी लंबे समय से मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था, लेकिन ये जो टाइम था बहुत ही शानदार था। इतना अच्छा टाइम था कि एक प्रकार से कहा जाए अभी हमारे इतने न्यू क्लाइंट्स जुड़ चुके हैं कि जो हमारे पास में एप्लीकेंट्स हैं पहले से या जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उन सब के लिए हमारे पास में रेलेवेंट ऑप्शंस हो रहे हैं। खासतौर से जिन लोगों ने पहले पोलैंड में अप्लाई किया था उनके लिए सब्स्टिट्यूट होने के लिए हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं कि एक प्रकार से उनको सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वो प्लान कर सकते हैं। वैसे हमारा सामने से कॉल जाएगा। अगर आपको जिन लोगों ने पोलैंड में अप्लाई किया था, जिनको किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई करना है, तो वो एक प्रकार से देखें कि इस चैनल पे जैसे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी कुछ और कंट्री का काम भी इसमें ऐड है। लेकिन अगर आपको शेंगन में ही जाना तो आप माई अब्रॉड जॉब्स के चैनल पे जाके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, अभी मीटिंग्स इतनी हो रही है कि अब एक प्रकार से देखा जाए जो रिक्वायरमेंट्स का वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन माई अब्रॉड पे मिल जाएगी। कल के लाइव सेशन में हम लोग सिंगापुर में और भी कई रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, सेमिनार का जो शेड्यूल है थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने 14 शहरों का प्लान किया था, इसमें से फाइनली हम लोग 6 शहर प्लान कर रहे थे। लेकिन चूंकि मैं अभी आया हूं तो ट्रैवलिंग इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा। ट्रैवलिंग का रेशियो मींस एक प्रकार से इतना ज्यादा ट्रैवलिंग रहा कि अभी ये पॉसिबल भी नहीं है। और खास तौर से हमें कुछ शहर तो स्किप नहीं कर सकते, खासतौर से हैदराबाद और कोलकाता, इसलिए। और लखनऊ अकेला था, बाकी तो 3 शहर ऐसे हैं जो इतने ज्यादा वहां पर एप्लीकेंट्स नहीं होते, बट लखनऊ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सो अभी हम जो नया शेड्यूल नेक्स्ट वीक में आपको शेयर करेंगे वो उसमें लखनऊ के साथ साथ में कोलकाता और हैदराबाद होगा, जरूर होगा। और कोशिश करेंगे कि उसमें गुवाहाटी और अगरतला भी हो। बाकी जितने शहर हो सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा शहर उसमें ऐड हो सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे पास में अभी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स काफी हो चुकी हैं, काफी ऐड हो चुकी हैं। इसमें से जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हमारे यहाँ पर किसी न किसी प्रोसेस में है, लेकिन अभी उनका काम जैसे मान लीजिए कुछ कंट्रीज में नहीं हो पाया, जैसे खासतौर से टर्की काम नहीं होता उसमें, या और भी कई कंट्रीज जहाँ पर काम नहीं हो पाता, या किसी कंट्री में होकर अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तीनों चैनल्स को देखते रहें, जिसमें से जो भी आपको रिलेवेंट लगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल का लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन करके जो भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सेमिनार का नया शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे होंगे पिछले 2-3 दिन में, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, उनका रिप्लाई उनको जरूर मिल जाएगा। पिछले 2 से 3 दिन में लगभग ऐसा था कि जो कनेक्टिविटी, खासतौर से नेटवर्क अवेलेबल होना और ट्रैवलिंग इतना ज्यादा टफ था कि एक प्रकार से ये पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पर सबसे बात कर पाता। अभी लेकिन हर किसी को रिप्लाई मिल जाएगा और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सभी लोगों को कॉल्स भी आ जाएंगे। दोस्तों, अभी इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूं, क्योंकि अभी इतनी रिक्वायरमेंट्स जनरेट होने के बाद में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोई भी कैंडिडेट अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अभी हमारे पास में इतनी चीजें हैं कि ये जो चीजें हैं ये हर किसी के लिए लाभदायक होने वाली हैं। इसलिए और आने वाले टाइम पर ये मीटिंग्स आपको बहुत ज्यादा रूप में देखने वाले हैं, क्योंकि जितने क्लाइंट से मैं काम करूंगा हर एक क्लाइंट के पास में मैं पर्सनली मिलने जाऊंगा मैं। और अभी जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें से लगभग देखा जाए तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं सभी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, और इन क्लाइंट से मैं मिल चुका हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमारी टर्म्स पर काम करने को रेडी है। जैसा कि कंपनी की एनिवर्सरी पर हमने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी कंपनी के माध्यम से कोई भी अगर अप्लाई करेगा, और उसमें से हमारी कोशिश ये होगी कि वीजा 90-95% लगना चाहिए। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा रहेगा। फिर भी अगर 5 से 10% लोगों का वीजा नहीं लगता है तो जिन लोगों का वीजा नहीं लगता उन लोगों का माइनर नुकसान होगा। जो एक्चुअल गवर्नमेंट फीस होती है, जो जिसको हम कम से कम नहीं कर सकते, मिनिमम से मिनिमम चीजें हो सकती हैं, वो चीजें कम होकर बाकी चीजें उनकी रिफंड हो जाएगी, जो कि पहले नहीं था। पहले सर्टेन कैंसिलेशन पेनल्टी लगा करती थी, लेकिन अभी इस टाइम पर जो मिनिमम से मिनिमम चीजें होंगी वो उनके ऊपर रहेंगी। और सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपका जो वीजा लगे उसके हिसाब से काम कराएं। सपोज कीजिए किसी का एक कंट्री में वीजा लगा, वो दूसरी कंट्री में करेगा, उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर कैंडिडेट को रिजल्ट मिलना चाहिए, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहती है। जहां पर क्राइटेरिया फिट होता है, सो आप तीनों चैनल्स में जो जो आपकी नीड है उसके हिसाब से
जो कंटेंट जिस चैनल पर मिल सकता है उसके साथ देख सकते हैं। लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सिंगापुर में और भी कई नई चीजें आने वाली हैं जिसके ऊपर हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे। और कुछ समय के बाद में जब मेरे यूरोप का 1-2 कंट्री का और विजिट हो जाएगा, उसके बाद सिंगापुर का मेरा फिर दोबारा ट्रिप होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको डीपली शेयर करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल का लाइव सेशन अच्छा होगा। आप लोग सवालों के साथ में कल जुड़े और जो भी आपके सवाल है पूरी सवाल प्रॉपर तरीके से क्लियर करें, उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।